दशहरा मना रहा है, क्या कहेंगे? या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, अर्थात माँ के रूप में प्रेम, करुणा, मैत्री, सुख, शांति, समृद्धि के रूप में हम माँ भगवती की आराधना करते हैं। और इस बार एक बहुत ही दिव्य संयोग है, नवरात्र की पूर्ण आहुति पर ही विजयदशमी भी है। रोग और विकार रूपी रावण पूरे देश में, जो सनातन संस्कृति का देश है, ऋषि परंपरा, वेद परंपरा का, जो यह राम और कृष्ण का, माँ भवानी भगवती आद्या शक्ति का ये भारतवर्ष है, इसमें सब प्रकार के रोग रूपी, विकार रूपी, हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, कदाचार, व्यभिचार, अशुचिता, असंतोष, आत्ममुखता, नास्तिकता, अलग अलग प्रकार की जो नकारात्मकताएं फैली हैं, उन सब प्रकार के अंधेरा रूपी, प्रमाद रूपी जो राक्षस हैं, उनका वध हो और हर एक व्यक्ति के भीतर राम जैसी मर्यादा चरित्र हो। ये विजयदशमी की भी हमारी शुभकामनाएं, और सब माँ भगवती से शक्ति पा करके, शक्तिशाली बन करके भारत माता को परम वैभवशाली, परम शक्तिशाली बना, और 2047 तक जो सपना है विकसित भारत का, हमारे देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का, हम सब मिल करके उस सपने को पूरा करें। इसी के लिए हम माँ की आराधना कर रहे हैं। मातृ शक्ति की आराधना के साथ मातृभूमि की आराधना के लिए राष्ट्र धर्म राष्ट्रहित सर्वोपरि यही संकल्प के साथ आज हमने ये नवरात्र और विजयदशमी मनाया है। गुरुजी, थूक थाक की ये घटनाएं बहुत बढ़ गई है। खाने की चीज़ों में मिलाया जा रहा है, मसूरी का भी नया मामला, क्या संदेश देंगे? इस्लाम के बड़े मुल्ला मौलवियों को, धर्म गुरुओं को आगे आकर के बोलना चाहिए भाई। कहीं थूक दिया, कहीं मूत दिया, कहीं और गंदगी कर दी, इससे इस्लाम का प्रचार नहीं होता, इससे इस्लाम, हिंदुस्तान और इससे मुसलमान और कुरान इससे बदनाम होता है। तो मैंने पहले भी कई बार देखा कि ये घटनाएं हुई और अब भी बार बार हो रही हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि शीर्ष धर्मगुरु उस पर मौन हो जाते हैं। सबको बहुत ही प्रखरता के साथ इसका विरोध करना चाहिए। यह सभ्य मानव समाज के लिए एक बहुत ही कलंक जैसी दुर्घटनाएं हैं। गुरुजी, अभी प्रयागराज सामने आई है कि मंदिरों में, आश्रमों में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किया गया है। जो आपको लगता है गर्भगृहों में पूरी तरह से वर्जित हो? कई साधु संत पहुंचेंगे इस तरह मठ मंदिरों में। चलो अगला। गुरुजी, प्रयागराज में जो अलग धर्म के लोग हैं उनको ID कार्ड लेके आना पड़ेगा, ये फैसला लिया गया है गुरुजी। मूल बात तो ये है कि हम सब भारतीयों की, जितने भी भारतवर्ष में रहने वाले लोग हैं, उनके पूर्वज एक हैं, उनकी संस्कृति एक है। लेकिन कालखंड में मजहब भले ही बदल गए हों, लेकिन हमें अपने पूर्वजों की संस्कृति का, सनातन धर्म का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे के प्रति कोई नफरत और घृणा फैलाने वाली बात नहीं होगी। देवी और भगवानों को ना मानने वालों को करारी हार मिले। मंदिरों, गर्भगृहों में प्रवेश ना हो कम से कम। हाँ, पूज्य आचार्य श्री 2 मिनट आप।